उन तमाम 26 लोगों के जो लवाहिकीन हैं, जो उनके ख़ानदान हैं, उनके साथ ताज़ियत और हमदर्दी का इजहार करें। मैं तमाम जो इस मीटिंग में जिन हजरात ने हिस्सा लिया उनका शुक्रिया करता हूं कि एक तो बहुत कम नोटिस पे आए और दूसरा उन्होंने खुली अल्फाजों में ये कहा कि जो ये हमला हुआ ये हमारे लिए नहीं था, इट वॉज नॉट इन आवर नेम। हम ना इसके साथ थे, ना हैं, ना आगे रहेंगे। अफसोस है कि ये हुआ। आगे इस तरह का वाक़या पेश ना आए। कुछ मशवरे हुकूमत के सामने रखे गए। मैंने इन्हें यकीन दिलाया है कि जो भी मशवरे इस मीटिंग के हवाले से हमें दिए गए हैं उन पे हम अमल करेंगे। ठीक? उमर साहब, गैर बाहर की रियासत में जो ज़ेर तालीम तलबा वो तालिबात में, उनमें बड़ी इनसिक्योरिटी है। मैंने खुद होम मिनिस्टर साहब से बात की इसी मीटिंग के दौरान। उन्होंने मुझे यकीन दिलाया है कि जो भी कदम उठाने की ज़रूरत पड़ेगी, जम्मू कश्मीर के बाहर जो कश्मीरी हमारे, चाहे वो स्टूडेंट्स हों, ट्रेडर्स हों या और कोई हों, उनकी सुरक्षा के लिए, उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी के लिए वो कदम और इक़दाम उठाए जाएंगे। होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक एडवाइजरी जारी किया जाएगा और होम मिनिस्टर साहब ने खुद कुछ चीफ मिनिस्टरों के साथ इसके बारे में बात की। इससे पहले कल मैंने खुद कुछ अपने काउंटर पार्ट चीफ मिनिस्टर से इस मुतल्लिक बात की है और जहाँ जहाँ इस तरह की खबरें आ रही हैं उनके वहाँ पे जो है कुछ ठोस कदम और कॉन्क्रीट स्टेप्स जो हैं वो लिए जा रहे हैं। यहाँ से भी जो ऑनरेबल मिनिस्टर्स हैं वो उन रियासतों में जाके उन रियासतों की हुकूमतों से तालमेल करके वहाँ पे अगर कुछ और कदम उठाए जाने होंगे तो उठा के वापस आ जाएंगे। उमर साहब, tourism industry will be massively hit because of this attack. Now, at this point in time, we are not counting rupees and paisa. In fact, I think it is a credit to all the participants and the stakeholders in this meeting. Not one of them lamented the loss of business. Not one of them said, okay, what will happen to me? My rooms are empty. What will happen to me? My houseboat is empty. What will happen to me? My taxi is empty. They all said, business comes, business goes. At this point in time, that is not our concern. Our concern is to express solidarity and sympathy with the families of those 26 people who were killed in this attack. There may be a time in the future when we will sit down and discuss the financial implications of what is happening to the J&K economy, but not one of the participants used this meeting today to either talk about the business losses that they are suffering or ask for any sort of compensation from the government. And I think that is a credit to our business organizations. Umar Sahab, Indus Water Treaty has been put in abeyance. Indus Water Treaty has been put in abeyance. Kya cheez? Indus Water Treaty has been put in abeyance. No, government of India has taken some steps. As far as Jammu and Kashmir is concerned, let's be honest, we have never been in favor of the Indus Water Treaty. We have always believed that the Indus Water Treaty has been the most unfair document to the people of Jammu and Kashmir. Now, what the medium to long-term implications of this are, that's something we will have to wait to see. आज कोई सियासत नहीं, हर कोई मैदान में आया
और अपना साथ दे रहा है, सिंपैथी कर रहा है, आप इस चीज को लेकर क्या कहना चाहेंगे सर? अब क्या कहूंगा, इसके लिए मुझे लगता है हम सबको अपनी जगह कम से कम ये तसल्ली होनी चाहिए। खुशी तो मैं कह नहीं सकता हूं क्योंकि इन हालात में खुशी का इजहार कोई नहीं कर सकता, ना किसी को खुशी महसूस हो रही है, लेकिन कम से कम तसल्ली तो हो। जो आज जामा मस्जिद में जुमा की नमाज से पहले 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई, ये उन तमाम चैनलों को जवाब है जो कश्मीरियों के खिलाफ जहर भरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये बेशर्म चैनल ये दिखाएंगे नहीं, क्योंकि ये चीज दिखा के उनकी चैनलें चलेंगी नहीं। ये चैनल नफरत फैला के चलती हैं। काश ये चैनल जो हैं इनकी हिम्मत होती। मैं माफी चाहता हूं ये कहते हुए, लेकिन कुछ इन चैनलों के एंकर बुज़दिल लोग हैं, वो सच का साथ नहीं देते। अगर वो सच का साथ देते तो वो दुनिया को बताते कि आज कश्मीर के ऐतिहासिक जामा मस्जिद में पहलगाम के 26 जो विक्टिम्स हैं उनके साथ हमदर्दी के लिए 2 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं? सर हजू पर बड़ा तनाव है सर। Government to basically reward the bravery of the Pahalgam guy. Absolutely. The rescue of these Absolutely. It was a major part of our discussions today. As we mentioned in the declaration of the all-party meeting yesterday, he is a symbol not just of Kashmiriyat but of Kashmiri hospitality. And it is our responsibility not just to reward him and his family, but to keep that memory alive for times immemorial. So we will find a suitable mechanism to do that. In the meantime, the Maharashtra tour and travel operators have already taken a decision to adopt his family, to take care of all their education needs from now until they complete their education, and also to help the family in the days and years ahead.